लिए जाते हैं और हम लोग देखेंगे बार बार ये हज के लिए ईरान और सऊदी अरब के बीच में वीजा प्रॉब्लम भी होता है। सऊदी अरब ईरान के लोगों को या ईरानी लोगों को वीजा देने में भी बहुत बार मतभेद करता है और ये सारी चीजें होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि सऊदी अरब को हम लोगों ने अब बहुत अच्छे तरीके से जान लिया कि सऊदी अरब दुनिया का एक देश है जो दुनिया के 7 महादेश में से एक महादेश एशिया के अंतर्गत आता है। इसी एशिया महादेश के अंतर्गत हमारा देश भारत भी आता है। सऊदी अरब की राजधानी जो है वो यहाँ दिख रही है, रियाद है। सऊदी अरब जो है ये मुस्लिम वर्ल्ड का कह ले तो तानाशाह है, पावर हाउस है। सऊदी अरब जो है ये सुन्नी मुस्लिमों का पावर हाउस है। शिया का पावर हाउस जो है वो ईरान है। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम किसी देश में पाए जाते हैं तो वो जो है वो इंडोनेशिया है जिसकी राजधानी जकार्ता है। और वो सुन्नी मुस्लिमों का भी सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पे, जबकि शियाओं का सबसे बड़ा देश जो है वो जनसंख्या के आधार पे वो है ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है। और ये लोग आपस में पड़ोसी हैं, सऊदी अरब और ईरान जो है ये आपस में पड़ोसी हैं और दोनों जो है वो एशिया में आते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। हम लोगों ने सऊदी अरब का पूरा पिक्चर देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर नंबर 20 में कि अब क्या क्या हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। अब हम इसको रीड आउट करते हैं और आपको समझाते हैं कि ये क्या क्या है। तो लिखा हुआ डिजर्ट आर ऑफ 2 टाइप, मरुस्थल। डिजर्ट को हम लोग हिंदी में मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, हॉट डिजर्ट एंड कोल्ड डिजर्ट। एक गर्म मरुस्थल और एक ठंड मरुस्थल। द अरेबियन डिजर्ट इज अ हॉट डिजर्ट। जो अरब का जो मरुस्थल है, जो अरब मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल है, क्योंकि जो अरब का जो डिजर्ट है वो हॉट डिजर्ट है। सऊदी अरब अ कंट्री इन द मिडिल ईस्ट। सऊदी अरब एक देश है जो कि मिडिल ईस्ट में है। इज लोकेटेड इन द अरेबियन डिजर्ट। वो अरब मरुस्थल में लोकेटेड है, वहां पर स्थित है। सऊदी अरब जो है वो मिडिल ईस्ट का एक देश है जो कि अरेबियन डिजर्ट यानी कि अरब मरुस्थल में स्थित है। दिस किंगडम इज वेरी वेल्दी बिकॉज ऑफ इट्स प्लेंटीफुल ऑयल रिजर्व। ये जो किंगडम है, ये जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया का जो साम्राज्य है, इसको हम लोग बड़े स्तर पे या फिर पूरे स्तर पे सऊदी अरब को द किंगडम ऑफ सऊदी अरब कहते हैं। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि दिस किंगडम इज वेरी वेल्दी बिकॉज ऑफ इट्स प्लेंटीफुल ऑयल रिजर्व्स। यह जो किंगडम है, यह जो साम्राज्य है, यह जो सऊदी अरब है बहुत ज्यादा धनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में तेल का खादान है। यहाँ पर तेल है, तेल यानी कि यहाँ पर पेट्रोल है, यहाँ पर डीजल है, यहाँ पर किरोसिन है, यहाँ पर सब कुछ है। और चूंकि तेल का वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि बिना तेल के ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात प्रभावित हो जाता है, नहीं चलता है, लगभग नहीं चलता है। इसके कारण से अगर पूरा दुनिया को अगर चलना है, आगे बढ़ना है, तो उसको तेल चाहिए। और तेल है किसके पास? तो सऊदी अरब के पास है। इसके कारण से सऊदी अरब तेल बेचकर आज बहुत ज्यादा अमीर बन चुका है। या फिर अगर सऊदी अरब की बात करें, उसके अमीरी की बात करें, तो उसके अमीरी का मेन कारण जो है उसका धर्म नहीं है, उसका तेल है। क्योंकि वहां पर उसके पास बहुत सारे तेल है, प्लेंटीफुल ऑयल रिजर्व्स है। और ऑयल का मतलब पेट्रोल, डीजल, सारे चीज आते हैं, किरोसिन वगैरह सारा कुछ आता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। इट लाइज बिटवीन द रेड सी एंड द पर्सियन गल्फ। जो सऊदी अरब है वो रेड सी, लाल सागर और पर्सियन गल्फ, पर्सिया की खाड़ी के बीच में स्थित है। यानी कि सऊदी अरब का जो लोकेशन है वो रेड सी और पर्सियन गल्फ के मिडिल में है, बीच में है, बिटवीन में है। आगे इट्स नेबर्स आर। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो कुवैत है, इजराइल है, इराक है, और जॉर्डन है, और बहरीन है, और यूएई है, ओमान है, कतर है, और यमन है। तो इतने सारे देश जो हैं वो सऊदी अरब से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, अपना सीमा साझा करते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं सऊदी अरब की सीमा से लगे हुए देश हैं, तभी ये पड़ोसी देश हैं। क्योंकि कोई भी अगर पड़ोसी देश है तो वो उस देश की सीमा से टच करता होगा, उस देश की सीमा से लगता होगा कहीं ना कहीं। तो मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं कि कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं सऊदी अरब के। कुवैत, इजराइल, इराक,
जॉर्डन, बहरीन, यूएई, ओमान, कतर, यमन, ये जो है ये सऊदी अरब के पड़ोसी यानी कि नेबर नेशन हैं। अब बात कर लेते हैं कौन किस साइड में है। तो इट्स नेबर्स आर, जो कुवैत है, जो इजराइल है, जो इराक है और जो जॉर्डन है वो नॉर्थ में है। यानी कि सऊदी अरब के उत्तर में कौन कौन से देश हैं जो उसके पड़ोसी देश हैं? कुवैत है, इजराइल है, इराक है और जॉर्डन है। जबकि बहरीन और यूएई, ओमान और कतर जो है ये ईस्ट में है यानी कि ये पूरब में है। और यमन जो है वो साउथ वेस्ट में है यानी कि दक्षिण पश्चिम में है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज रॉकी प्लेट्यू कवर्ड बाय अ वास्ट डिजर्ट। सऊदी अरेबिया का अधिकांश हिस्सा जो है वो रॉकी प्लेट्यू यानी पठारी चीजों से घिरा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल हैं। देयर आर हिल ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून। इस देश में बहुत सारे सैंड ड्यून्स हैं। सैंड ड्यून का मतलब होता है सैंड का मतलब क्या होता है? बालू होता है। तो यहाँ पे बालू का जो टिल्ला होता है वो सारे चीज जो है ये बहुत हैं सऊदी अरब में। मतलब बालू के जो टिल्ले होते हैं, बालू का जो अलग अलग जो ऊंचाई के साथ बालू एक जगह इकट्ठा होता है उसको ड्यून्स कहते हैं, टिल्ला कहते हैं, टिब्बा कहते हैं। ये जो चीज है जो सैंड ड्यून है ये सऊदी अरबिया में प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप सऊदी अरबिया विजिट करते हैं, अगर यात्रा करते हैं तो, और या फिर इसको आप नक्शे पर देखते हैं तो आपको सऊदी अरबिया के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पर सैंड ड्यून यानी कि बालू के टिब्बे यानी कि बालू के अलग अलग जो है एक साथ इकट्ठा होकर ऊंचे ऊंचे बालू के यहाँ पर पर्वत देखने को मिलेंगे। ये है सऊदी अरेबिया का फ्लैग यानी कि झंडा। ये सऊदी अरेबिया का झंडा है जो इस प्रकार का होता है जो आपके सामने दिख रहा है इस स्मार्ट बोर्ड पे। ये आपको दिखेगा अपने चैप्टर नंबर 20 में पेज नंबर 118 पारस पब्लिकेशन के बुक में। ये है फ्लैग सऊदी अरेबिया का और नीचे आपको चित्र दिख रहा है जिसमें सैंड ड्यून्स यानी कि जो बालू के जो टिब्बे हैं यानी कि बालू के जो किले हैं, बालू की जो ऊंचाई के साथ बालू है ये दिख रहा है जो कि सऊदी अरब में अलग अलग जगहों पे है। ये है सऊदी अरब का मैप यानी कि मानचित्र है जहां पर दिख रहा है कि ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब में कहीं पे रियाद लिखा हुआ है तो कहीं पे नाजरान लिखा हुआ है तो कहीं पर यमन लिखा हुआ है तो कहीं पे खमीस लिखा हुआ है तो कहीं पे मक्का लिखा हुआ है तो कहीं पे मदीना लिखा हुआ है तो कहीं पर अलग अलग चीजें यूएई लिखा हुआ है, बहरीन लिखा हुआ है, दोहा लिखा हुआ है, दोहा कतर की राजधानी है, ओमान लिखा हुआ है, कुवैत सिटी लिखा हुआ है, इराक, कुवैत, ये सारा कुछ आप मानचित्र देख सकते हैं यहाँ पर या फिर अलग से आप सऊदी अरब के मानचित्र को भी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक और चीज लिखा हुआ है जो मैं यहां पर पढ़ के बता देता हूं। ये लिखा हुआ है बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल नो। ये चैप्टर जब हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर नंबर 20 अध्याय 20 तो हम लोग क्या क्या जानेंगे यानी कि किस किस चीज की जानकारी हो जाएगी। द लोकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब का स्थान यानी कि उसका लोकेशन कहां पर है, वो कहां पर स्थित है। The climate, vegetation, industries, crops grown and lifestyle of the people of Saudi Arabia। सऊदी अरब का वातावरण क्या है, वहां पर कौन कौन से फल फूल ये सारी चीज, कौन कौन सा वहां पर उद्योग है, कौन कौन से अनाज वहां पर उपजते हैं, वहां के लोगों की वेशभूषा रहन सहन कैसा है, ये सब चीज की भी जानकारी जब हम इस चैप्टर को पूरा, इस अध्याय को पूरा कर लेंगे तो वहां पर मिलेगा। आगे द सिग्निफिकेंस ऑफ होली सिटीज लाइक मक्का एंड मदीना। मक्का और मदीना का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसका महत्व, क्या वो महत्व रखता है, कैसा महत्व रखता है, ये सारी चीजें भी बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम लोग समझ सकेंगे, समझ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 119 पे आते हैं। लिखा हुआ है देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर एज नो रिवर फ्लो थ्रू द डिजर्ट। चूंकि सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है, एक भी नदी का बहाव जो है वो सऊदी अरब देश से नहीं होता है, इसी कारण से यहाँ पे पानी की कमी है, साफ पानी की कमी है। तेल तो बहुत है, पानी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में देखते हैं कि क्लाइमेट कैसा है, यहाँ का वातावरण कैसा है।
द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। यहाँ का वातावरण जो है वो एक्सट्रीमली मतलब